हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल हेडिंग इज दिस टाइम आई विल गेट वोट्स ऑफ आवर हिंदू ब्रदर्स एज वेल। दिस टाइम, इस समय, आई विल गेट, मुझे मिलेंगे, क्या वोट्स मिलेंगे, किसके मिलेंगे, ऑफ आवर हिंदू ब्रदर्स, हिंदू भाइयों के, एज वेल मतलब भी। तो इस समय मुझे मिलेंगे हमारे हिंदू भाइयों के वोट भी। अब ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस। हमें इतना पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट ये है आई और विल गेट इसकी वर्ब है। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हो गया पूरा। तो ये दिस टाइम ये क्या है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, समय यानी टाइम के बारे में। तो ये काम करेगा एडवर्ब का और ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये जो विल गेट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें पूछना है वर्ब से आई विल गेट व्हाट, तो आंसर क्या आया, वोट्स। तो जब भी वर्ब व्हाट या whom का आंसर देती है तो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद लिखा है ऑफ अवर हिंदू ब्रदर्स। ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अवर हिंदू ब्रदर्स। ठीक है, ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया है। और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो वर्ड्स, ये नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का। एज वेल, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसके सिनोनिम्स होते हैं टू, ऑल्सो, इन एडिशन। The politics of the All India United Democratic Front Supremo, who is also known as Perfume Baron, is often portrayed in terms of binaries that plays out in Assam. The three-term Lok Sabha member from Dhubri is confident of a win again. द पॉलिटिक्स, राजनीति किसकी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुप्रीमो को। फिर कॉमा लगा के लिखा है एक सेंटेंस, हु इज ऑल्सो नोन एज परफ्यूम बरोन, जिनको जाना जाता है परफ्यूम बरोन के नाम से, मतलब एक पावरफुल व्यक्ति के नाम से। और ये जो सुप्रीमो है इज ऑफन पोर्ट्रेड, इनको प्रदर्शित किया जाता है किस में, बाइनरीज। इसका मतलब द्वाधारी, यानी कि दो जो ग्रुप है उनके संदर्भ में, दैट प्लेज आउट, जो काम करता है आसाम में। और फिर लगा है सेमीकोलन, लिखा है द थ्री टर्म लोकसभा मेंबर, 3 बार के जो सांसद हैं, कहाँ से, दुबरे से, वो हैं कॉन्फिडेंट, आश्वस्त हैं किसका, एक जीत का फिर से। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द पॉलिटिक्स ये हमारा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब यहाँ पर है इज पोर्ट्रेड, इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस क्या है, द पॉलिटिक्स इज ऑफन पोर्ट्रेड इन टर्म्स ऑफ बाइनरीज, ये इसका ये पूरा सेंटेंस हुआ। और उसके बीच में जो एक क्लॉज लगा हुआ है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज परफ्यूम बारोन, ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज है। और हु क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये आया है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सुप्रीमो के लिए। और ये जो हु की वर्ब क्या है, इज नोन। अगेन ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इज ऑफन पोर्ट्रेड, द पॉलिटिक्स इज ऑफन पोर्ट्रेड, अगेन ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इज यहाँ क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और पोर्ट्रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये पैसिव वॉइस में क्यों है, क्योंकि जो ये पॉलिटिक्स है इसने काम नहीं किया है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर रिसीवर है, इस पर काम हुआ है, मतलब जो पॉलिटिक्स है उसको दर्शाया जाता है।
वैसे ही यहाँ पर हु, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रिसीवर है, उसको जाना जाता है, वो किसी को जानता नहीं है, उसे जाना जाता है। तो अगेन ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। ये जो दैट है, ये क्या है, अगेन ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द बाइनरीज के लिए। और इस दैट की वर्ब क्या है, प्लेज आउट। और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म प्ले आउट होता है और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेकंड प्लेड आउट, थर्ड फॉर्म प्लेड आउट। द थ्री टर्म लोकसभा मेंबर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस ये यहाँ पर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो बी फैमिली की वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बता रही हैं। यहाँ पर ये सारी एक्शन वर्ब है ऊपर के सेंटेंसेस में, पर यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, अवस्था बताई जा रही है। तो बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं प्रेजेंट टेंस में, तो वो होती हैं इज, एम आर, और पास्ट टेंस में वॉज, वर, और फ्यूचर टेंस में होती हैं विल बी। ये जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये द पॉलिटिक्स, ये हमारा नाउन और काम करेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो मॉडिफाई करेगा पॉलिटिक्स, किसकी, राजनीति। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सुप्रीमो। तो ये क्या काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये जो पॉलिटिक्स है इसको मॉडिफाई कर रहा है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सुप्रीमो। इस नोन ये वर्ब है, ऑल्सो ये काम करेगा एडवर्ब का। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, परफ्यूम बरून। और परफ्यूम बरून क्या है, ये यहाँ पर नाउन है और ऑब्जेक्ट बन के आया है एज प्रेपोजिशन का। इस पोर्ट्रेट ये वर्ब है पॉलिटिक्स की, ऑफन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन टर्म्स, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट टर्म्स, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द बाइनरीज। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, पोर्ट्रेट को। ये काम करेंगे एडवर्ब का, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन, प्लेस आउट ये वर्ब है दैट की, इन असम ये जानकारी दे रही है प्लेस के बारे में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द थ्री टर्म लोकसभा मेंबर, ये एक नाउन फ्रेज, और फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दुबरी। और ये जो नाउन फ्रेज है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, फ्रॉम दुबरी, प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। इस यहाँ पर वर्ब है और ये जो कॉन्फिडेंट है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, द थ्री टर्म लोकसभा मेंबर को, कि वो कैसे हैं, वो हैं कॉन्फिडेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अ विन अगेन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो ये क्या काम करेगा, एडवर्ब का। Let's read out our main article. Congress has no agenda except to uproot me, says Maulana Baruddin Ajmal, as he seeks a fourth term as MP. This time, he says, Hindus will vote for him as they do not want to waste their vote on Ason Ghana Parishad. In an exclusive interview, he tells The Hindu why he is confident of a victory this time excerpts. अब ये जो पैराग्राफ बना है बहुत सारे क्लॉजेस से बना हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्लॉज हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है। तो कांग्रेस ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ इसकी वर्ब है, और ये हैज़ क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में, और विल हैव फ्यूचर टेंस में। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, पोजीशन यानी कि अधिकार।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास और कोई एजेंडा नहीं है। फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है सेज मौलाना बरुद्दीन अजमल। अब यहाँ पर बेसिकली ये सेंटेंस किसका है? ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मौलाना बरुद्दीन अजमल ने कहा है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। एज यहाँ पर कंजक्शन है, ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिक्स इसकी वर्ब है और ये V1 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट है। अब इसके बाद का जो ये सेंटेंस है, दिस टाइम ही सेज हिंदूज विल वोट फॉर हिम। अगेन ये सेंटेंस किसका है? इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो ही सेज ये यहाँ पर हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद यहाँ पर ये कॉमा लगा है और इसने रिप्लेस किया है दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन को। हिंदूज ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल वोट इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एज यहाँ पर कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, डू नॉट वांट इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से लगाकर यहाँ तक ये किस में है? अगेन इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पर जो ही टेल्स है ये हमारा यहाँ पर मेन क्लॉज है और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो कंजक्शन मिस है वो है दैट। He tells the Hindu that why he is confident of a victory this time। तो यहाँ पर ये जो why से लगाकर टाइम तक ये जो सेंटेंस है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द कांग्रेस ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, हैज़ इसकी वर्ब है और यहाँ पर जो एजेंडा है ये यहाँ पर नाउन है और ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका? हैज़ वर्ब का। एक्सेप्ट ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है टू अपरूट मी और ये यहाँ पर एक फ्रेज है। सेज ये वर्ब है मौलाना अजमल की और यहाँ पर इन्वर्शन लगा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उससे पहले आया हुआ है वर्ब। एज यहाँ पर कंजक्शन है, ही ये प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सिक्स इसकी वर्ब है और अफोर टर्म ये ऑब्जेक्ट है सीक वर्ब का। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एमपी। दिस टाइम ये यहाँ पर फ्रेज कहेंगे या ईडियम कहेंगे। ही ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सेज इसकी वर्ब। हिंदूज ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, विल वोट इसकी वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है हिम और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेगी? वोट को। तो ये क्या करेगा काम? एडजेक्टिव का। एज यहाँ पर कंजक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगी ये। दे ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, डू वांट ये वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। टू वेस्ट ये इन्फिनिटिव है और ये ऑब्जेक्ट बन के आई है किसका? वांट वर्ब का। और ये जो टू इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है देयर वोट। ऑन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है असन गुना परिषद और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वोट को। तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और काम करेगा एडवर्ब का। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब और ये जो टेल्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द हिंदू। दैट यहाँ पर ये मिसिंग कंजक्शन है और वाई ही इज कॉन्फिडेंट ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ पर ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक्सेप्ट ये यहाँ पर नाउन है। अब ये आर्टिकल इंटरव्यू बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इज दिस योर टफेस्ट इलेक्शन एज यू आर फेसिंग कांग्रेस डेप्यूटी लीडर इन द आसाम असेंबली राकिबुल हसन।
इज दिस योर टफेस्ट इलेक्शन, क्या ये आपका सबसे कठिन चुनाव है? एज यू आर, क्योंकि आप सामना कर रहे हैं कांग्रेस के जो डेप्यूटी लीडर हैं असम के राकिबुल हसन का। अब ये जो सेंटेंस है इससे शुरू हो रहा है, तो इस यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चनिंग वर्ड है और यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, तो ये यहाँ पर है इंट्रोगेशन का सेंटेंस। और जब भी प्रेजेंट टेंस में इज, एम या आर से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो उसका आंसर यस या नो में होता है जनरली। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया है क्या ये आपका टफेस्ट इलेक्शन है, तो इसका आंसर वो यस और नो में भी सिंपली दे सकते हैं। इस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और उसका ऑब्जेक्ट है योर टफेस्ट इलेक्शन। एस यहाँ पर कंजक्शन है, यू ये सब्जेक्ट है और आर यहाँ आर फेसिंग इसकी वर्ब है और ये जो फेसिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस डेप्यूटी लीडर। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है असेंबली, असम असेंबली इलेक्शन और कॉमा लगा के लिखा है राकिबुल हुसैन। ये क्या है, ये केस इन अपोजिशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आसाम के जो लीडर असेंबली लीडर हैं उनके बारे में। और ये काम किसका कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, जो आसाम असेंबली लीडर हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। Let's read out his answer. All I can say is that a man has surrendered if he start asking others to come and fight his battle. Come and save me, come from Delhi and save me, referring to Priyanka Vadra campaigning for Mr. Hassan. It means he has earlier accepted defeat or surrendered. अब इस सेंटेंस को समझते हैं। ऑल आई कैन से इज, अब यहाँ पर जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, कैन से इसकी वर्ब है, तो इज ये क्या है, तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो है नाउन क्लॉज। क्यों है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये जो इज ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट बन के आया है यहाँ पर और इसके बाद का सेंटेंस दैट अ मैन हैज सरेंडर्ड, ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इस ये बी फैमिली की वर्ब है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन मैंने लिखा ही इज़ अ टीचर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ ये बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब हो गई और जो टीचर है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको मॉडिफाई करता है। तो वैसे ही ये जो इज़ है ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है और इस तो जैसे यहाँ पर ये टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इज़ वर्ब का, वैसे ही यहाँ पर जो इज़ वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दैट अ मैन हैज़ सरेंडर, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इफ़ ये कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स इसकी वर्ब है। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, कम एंड सेव मी, कम फ्रॉम दिल्ली एंड सेव मी, ये क्या है, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में वो मिसिंग होता है, लाइक प्लीज़ सिट डाउन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, इसका लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिक्वेस्ट का सेंटेंस। इट ये सब्जेक्ट है, मीन्स इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिसिंग है, वो है दैट। ही ये सब्जेक्ट है, हैज़ एक्सेप्टेड इसकी वर्ब है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ऑल ये डिटर्मिनर है, आ ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, कैन से इसकी वर्ब है और ये पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन क्लॉज है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है इस वर्ब का और यहाँ पर दैट ये यहाँ पर कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अ मैन ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ सरेंडर्ड इसकी वर्ब है। अब इफ़ ये कंजक्शन है,
ये ही प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है स्टार्ट्स। आस्किंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका जो सेंस आता है पूछते हुए, और इसका ऑब्जेक्ट है अदर्स। टू कम एंड टू फाइट ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज बैटल। कम एंड सेव मी, कम ये यहाँ पर वर्ब है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये काम करेगा एडवर्ब का। इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, मीन्स इसकी वर्ब है। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ एक्सेप्टेड इसकी वर्ब है। इधर ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है और हैज़ एक्सेप्टेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी दिस एज अ बैटल फॉर मुस्लिम वोट? क्या आप देखते हैं इसे एक जो लड़ाई है मुस्लिम वोटों के लिए? अगेन ये जो सेंटेंस है डू से शुरू हुआ है, मतलब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है सिंपली हम यस या नो में भी दे सकते हैं। And his answer is, this time I will get the votes of our Hindu brothers as well. That's because they would not want to waste their vote on Javed Islam, BJP ally Assam Gana Parishad, as he won't get more than 70,000 to 75,000 votes. And Hindus don't vote for Congress. They know that I don't do Hindu Muslim but want to educate people. This time मतलब इस वक्त I will get the votes of other Hindu brothers. मुझे मिलेंगे वोट हमारे हिंदू भाइयों से भी as well. That is because ऐसा इसलिए है क्योंकि they would not want to waste, वो नहीं चाहते हैं वेस्ट करना, खराब करना उनके वोट को। किस पर? जावेद इस्लाम पर। एस चूँकि ही वोंट गेट, क्योंकि उन्हें नहीं मिलेंगे मोर देन 70,000 से 75,000 वोट। और जो हिंदूज हैं डोंट वोट फॉर कांग्रेस, वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। दे नो दैट वो जानते हैं कि आई डोंट डू हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता हूँ। बट वॉन्ट टू एजुकेट पीपल, पर लोगों को समझाना चाहता हूँ। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। आ ये सब्जेक्ट, विल गेट इसकी वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये दैट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है दैट इसका, तो दैट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। बिकॉज ये कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, वुड वांट ये यहाँ पर वुड ये मॉडल वर्ब है और वांट मेन वर्ब का काम कर रही है और ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बता रही है। एज ये कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वांट गेट इसकी वर्ब है और ये कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का। वांट कॉन्ट्रैक्शन होता है विल नॉट का। एंड ये कंजक्शन है, हिंदूज ये सब्जेक्ट है, डोंट वोट ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। दे ये सब्जेक्ट है, नो इसकी वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजक्शन है, आ ये सब्जेक्ट है, डोंट डू ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। बट ये कंजक्शन है, आ ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब सेकेंड वर्ब है वांट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिस टाइम ये एक फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का। आ ये प्रोनाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का। विल गेट इसकी वर्ब है और विल गेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है द वोट्स। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आवर हिंदू ब्रदर्स और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेगा वर्ड्स को, तो काम करेगा एडजेक्टिव का। एज वेल ये यहाँ पर एक फ्रेज है। दैट सी कॉन्ट्रैक्शन है दैट इसका, दैट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और बिकॉज ये यहाँ पर कंजक्शन है। दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। वुड वांट इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। टू वेस्ट ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है देयर वोट। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जावेद इस्लाम। एज ए कंजक्शन ही प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। वांट
गेट ये इसकी वर्ब है, और ये जो वॉन्ट गेट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है मोर देन 70,000 to 75,000 votes। एंड ये कंजक्शन हिंदूज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट। अब डोंट ये कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, तो डू वोट ये इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, प्रपोजिशनल फ्रेज वोट को, तो काम करेगा एडजेक्टिव का। दे ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। नो इसकी वर्ब है। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। डोंट डू ये इसकी वर्ब हो गई। हिंदू मुस्लिम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, बट कंजक्शन हो गया। ये जो सब्जेक्ट है इसकी सेकेंड वर्ब होगी वांट। टू एजुकेट ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस इन द असेंबली इलेक्शन इन 2021 बट हैड अ बिटर फॉलिंग आउट, व्हाई? कांग्रेस को उनके असेंबली इलेक्शन में जो कि हुआ था 2021 में कड़ी हार का सामना करना पड़ा था, क्यों? उनका आंसर है दे हैड टू क्लोज देयर शॉप ऑफ मेकिंग मनी, मतलब जो कांग्रेस है उसको उनका जो पैसे बनाने वाली जो दुकान है उसको बंद करना पड़ा था। क्योंकि आई एक्टेड एज द वॉचमैन, क्योंकि मैं उन पर पूरी नज़रें बनाए रखा था। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे ये सब्जेक्ट, हैड टू क्लोज ये इसकी वर्ब है, और ये हैड टू क्लोज यहाँ पर कंपल्शन बता रहा है, मतलब बाध्यता बता रहा है कि उन्हें मजबूरी में उन्हें अपनी जो दुकान है पैसे बनाने वाली उन्हें बंद करना पड़ा, और ये कंपल्शन बता रहा है पास्ट का। एज यहाँ कंजक्शन है, आई ये सब्जेक्ट है, एक्टेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। दे प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड टू क्लोज इसकी वर्ब है, और ये जो हैड टू क्लोज वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है देयर शॉप, और ये शॉप को मॉडिफाई क्या करेगा, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ऑफ मेकिंग मनी ये, तो काम करेगा एडजेक्टिव का। एज ए कंजक्शन आई प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, एक्टेड इसकी वर्ब है, एज यहाँ पर प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है द वॉचमैन। Next question, the Congress alleges you to be the B team of BJP. द कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगाती है किसको, आप पर, किसका होने का, बी टीम मतलब दूसरी जो टीम है बीजेपी की, मतलब आप पे आरोप लगाए जाते हैं कि आप बी टीम के मेंबर हैं बीजेपी के। In the Rajya Sabha election, Congress MLA voted for the BJP and Bhupen Bora, Assam Congress chief, agreed that they have traitors in the party. In the Rajya Sabha election, राज्य सभा के इलेक्शन में कांग्रेस MLA voted, तो कांग्रेस MLA ने वोट किया था बीजेपी के लिए, और भूपेन बोरा उन्होंने माना कि दे हैव ट्रेटर्स इन द पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है उसमें ट्रेटर्स हैं, और ट्रेटर्स का मतलब होता है गद्दार। इन द राज्यसभा इलेक्शंस ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द राज्यसभा इलेक्शन, प्रपोजिशनल फ्रेज, और ये काम करेगा एडवर्ब का। कांग्रेस MLA ये यहाँ पर सब्जेक्ट वोटेड इनकी वर्ब, और फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द बीजेपी, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन भूपेन बोरा ये सब्जेक्ट, एग्रीड इनकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द सब्जेक्ट है, हैव ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पर अधिकार यानी कि पोजीशन बताया जा रहा है कि उनके पास क्या है, गद्दार है। गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।